अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए, इष्ट की लब्धि के लिए इष्ट का उपदेश दे रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, तीर्थंकर तो अब नहीं बचे हैं, उनकी वाणी अंश रूप में है। अगर अब भी नहीं चित्त चेता तो जब चिता जलेगी तो जीव नरक में मिलेगा, तिर्यंच गति में मिलेगा। जैसे एक माँ भोजन बनाते समय प्रति समय जागृत रहती, कहीं कुछ गलत ना गिर जाए, कहीं सब्जी रोटी जल ना जाए, जागृत रहती है। ऐसे ही जीव को संसार में आने के बाद प्रतिपल जागृत रहना चाहिए। कठिन है लेकिन अभ्यास साध्य है। जैसे मथानी घूमती है दो रस्सी के बीच में, ऐसे ही राग द्वेष की रस्सी में आप घूम रहे हो। जिन शब्दों से, जिन क्रियाओं से, जिन वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है, उससे प्रयोजन बना रहे हो, उससे प्रयोजन बना रहे हो। बड़ी विचित्र स्थिति है पंडित जी साहब वर्तमान की। चित्र के पीछे जीव चारित्र को खो रहा है। किसके पीछे? चित्र के पीछे जीव चारित्र को खो रहा है। आजाद जी, हमारा ग्रंथ छपा रहे हो तो फोटो है कि नहीं उसमें हमारी? हमारा ग्रंथ छपाओ तो ध्यान रखना हमारी फोटो लगवाना। और इंदौर का कोई कोना नहीं बचना चाहिए जहां हमारी फोटो ना लगी हो। ऐसा करना नहीं, पूरी सुन लो, नहीं तो कोई कट करके डाल दे तो कट हो जाए। सब बताना पड़ता भैया, पंचम काल है, हैं? हाँ सुनो आजाद जी, अभी तो सुनो, कहानी चालू हुई है। चित्त के पीछे चारित्र खो रहा है, चित्र के पीछे। जबकि भैया चित्रों में ज्यादा राग मत करो। जहां हम जंगल जाते हैं वहां जो पहले पोस्टर बने थे वहीं पड़े हैं, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। ज्यादा कुछ हुआ तो जंगल के लिए आड़ भी उसी पोस्टर से कर देंगे। धन का अपव्यय मत करो, धन का सदव्यय करो। पंडित जी साहब, जो आपको माला मिली है फेरोगे, उपयोग खाली बैठे सो, अरे ओम नमः ही चलने दो ना, कोई भी एक बीजाक्षर चलने दो। हमें तो निर्जरा करना है। ये जो माला है, ये जो संग्रह करके लाया धन का, उसने दी है, उसका व्यय हुआ, अपव्यय हुआ कि समव्यय हुआ? भैया गुना कितनी हो गई? कल से अभी तक, स्टेज से उतरने के बाद से अभी तक 8000 बार इनने भगवान का स्मरण कर लिया है। उस परिणाम का, उस भाव का, उस समय का व्यय हुआ कि संग्रह? समय तो निकल रहा है। आज यही बात समझना है। हम व्यर्थ में राग द्वेष करते हैं, व्यर्थ में। ये आपके पड़ोस में बैठे हैं, ये कह रहे थे भोजन के बाद 1 घंटे में निद्रा पिशाचिनी के साथ भ्रमण करता था, अब पंच परमेष्टि के साथ गमन करता हूं। सही है भैया कि नहीं? अंतर आ गया कि नहीं? कितने लोगों को माला फेरने से फायदा मिल रहा है? अरे उपयोग की बताओ, उपयोग की, पैसे की तो छोड़ दो। उपयोग अच्छा लग रहा है सही में? देखो, जो दिन भर फोन में लगे रहते थे,
अब वो भगवान पंच परमेष्टि के स्मरण में है, इससे अच्छा क्या है। और आप सुनो, अगर मुकेश भाई कोई कह दे कि भाव वासना तो है ही नहीं, वो तो चल रहा है नमोरियंताड़म नमोरियंताड़म। पंडित जी साहब, आज के लोगों की सुने कि आचार्यों की सुने हैं? आचार्यों की। भगवती आराधना में लिखा है द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। एक व्यक्ति श्रद्धा भी है और क्रिया भी है। हाथ जोड़ो राकेश भैया, अंतरंग के भावों से यहीं से आचार्य श्री को नमोस्तु करो। भाव से कर लिया, द्रव्य से भी कर लिया, दोनों नमस्कार। केवल द्रव्य से नमोस्तु, कोई भाव नहीं है तो भी सुनो, अगर द्रव्य नमस्कार है तो भी उस जीव की भवितव्यता देखो। भगवती आराधना में कथा आती है, एक ग्वाला दूध लेकर के एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। जितने लोग माला फेर रहे हैं ना, बड़ी गंभीरता से सुनना भी। एक ग्वाला एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था दूध लेकर के, बीच में आ गई नदी। नदी मतलब नदी में पानी आ गया। बुंदेलखंडी में कहते नदी आ गई। नदी आ गई मतलब पुल डूब चुका है। हाँ, तो जैसे नदी वहां थी नहीं पहले से, कोई बात नहीं, व्यवहार है, चलता है। लोका नाम उपचारो व्यवहार है, व्यवहार लोक को चलाने के लिए है। सो नदी आ गई, यानी पानी ज्यादा आ गया और वो गमन कर रहा था, नदी के बीच से बह गया। बह गया तो तट को पकड़ के खड़ा लटका था वो जड़ को एक पेड़ की। वहीं दूसरे तट पर एक सेठ खड़ा था। वो कहता है सेठ जी बचाओ। अब सेठ जी के पास कोई साधन नहीं था और भाव बहुत तेज था और उसकी मृत्यु निश्चित थी। सेठ जी ने दूर से कहा, भैया मैं रस्सी लेके आता हूं, तू नमो अरियंताणम बोल। बोले ये क्या है? बोले मेरे गुरु ने मंत्र सिद्ध किया है और ये मुझे दिया है, कहीं मैं भूल ना जाऊं तो नमो अरियंताणम बोलते रहे जब तक मैं रस्सी लेके आता हूं। सेठ जी कहां रस्सी लेके आ रहे थे, वो बोल के चले गए और थोड़ी देर बाद उसका वो नदी में बह गया। पंडित जी साहब, सेठ घर पहुंचा, सेठ ने इंद्रिय विषय का सेवन किया। ध्यान से सुनना। और वो ग्वाला वहां क्या पढ़ रहा था? सेठ तो अपने में और ग्वाला कहां? अपने में। नमोरियंताणम नमोरियंताणम नमोरियंताणम। और उसने सोचा अगर इस मंत्र में कोई सिद्धि हो तो मैं सेठ का ही पुत्र हो जाऊं। तो मर के सीधा सेठ के यहां पुत्र हो गया। कौन? अरे अभी कहानी तो बहुत बाकी है। और ग्वाले क्या, ग्वाला सेठ का पुत्र हो गया, जाति स्मरण हुआ, उसने दीक्षा ली और मोक्ष। नमो अरियंताणम, दो भाव में कहानी खत्म। ये मेरी कहानी नहीं है, ये वहां प्रसंग लिखा है कि अगर द्रव्य नमस्कार भी करता है तो फल मोक्ष मिल सकता है। इसलिए राग द्वेष को बचाने का उपाय है। मन मत चलाओ, अब माला चलाओ। सतीश भैया कितनी फेर ली? लो ये कितनी हो गई? 3 लाख। देखो सलिन, उपयोग को कैसे उपयोग में रखना है। अगर छोड़ दोगे तो बाहर जाएगा और नहीं छोड़ोगे तो अंदर रहेगा। राग द्वेष से बचाना है, चित्त को बांध के रखो। वो तो भागेगा, बंदर की समान चंचल है, उसको बांध के रखो। आजाद जी आप फेर रहे कि नहीं? कि नहीं मिली? कितनी फेर ली? नहीं तो कितनी हो गई? तो अब उसको बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। यहां गति बढ़ेगी तो वहां की गति घटेगी। जिससे आपको राग द्वेष करना है उससे आप राग द्वेष नहीं कर रहे हो, और जिससे राग द्वेष नहीं करना उससे राग द्वेष कर रहे हो। सोचो 1 मिनट के लिए, पंच परमेष्टि से प्रशस्त राग करना है, उनसे कोई राग नहीं कर रहे हो। जो सप्त व्यसन है उनसे द्वेष करना है, उनसे द्वेष नहीं कर रहे हो। जो बहिरंग की क्रियाएं हैं, अशुभ हैं,
उनसे राग कर रहे हो और पंच परमेश्वर से द्वेष करके दूर हो रहे हो। नहीं भैया, जब संसार का चक्र घूमेगा तब मालूम चलेगा। आप लोग सुखी हो दुखी हो कि सुखी दुखी हो? हैं? दुख नहीं है शैलेश? हैं? सुखी दुखी हो कि सुखी हो कि दुखी दुखी हो? ये संसार की विचित्रता है। यहां कुछ लोग सुख मानते हैं लेकिन दुख में ही जीते हैं। कुछ लोग दुख में ही जी रहे हैं और किसी के पास थोड़ी बहुत सुख है, थोड़ी बहुत दुख है। चारों गतियों का ये शॉर्ट में ब्यूरो है। जैसे कहीं कुछ लड़ाई हो जाए तो रिपोर्टर जाके देते ना ब्यूरो कि अभी यहां पर 3 बम गिरे हैं, नितिन जैन परसों तक। इस प्रकार कैमरामैन क्यों सहज सागर जी ऐसा ब्यूरो देता है न्यूज वाला। अरे जिनवाणी जिनेंद्र भगवान का आपको ब्यूरो देने भेजा है हमको। भैया इस संसार में कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं सुख दुख है, लेकिन जहां जहां भी सुख लिखा है वो लग रहा है नहीं। ये ब्यूरो है। अब तुम्हें जो लगे सो करो। संजय, इस बार अच्छी चल जाए फैक्ट्री, सुख है कि दुख? सुनो, दुख है। फिर अगली बार अगर थोड़ी भी कम हुई सो दुख है। पंडित जी साहब, एक बार आपको हम अपनी बताते हैं। चांदी होती ना, चांदी, सो 20-21 हजार रुपए में चांदी खरीदी, ठीक है शैलेश, 50 किलो। और उस समय रेट 70,000 हो गया था एक बार, है ना? और 40 हुई तो अपन ने बेच दी। अपन डबल हो गए 5 दिन में, डबल। लेकिन खुशी डबल की नहीं, दुख इस बात का था कि 70 पे बेचना थी, 40 पे बेच दी। ये आप लाभ में अलाभ देखते हो तो ये आपके लिए अंतरंग में विशुद्धि घटाता है। फिर राग द्वेष। अगर किसी ने सलाह दी हो इस बीच तो दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु वही बन गया अपना, उसकी बात मान ली। और घट जाती तो घट जाता। ये राग द्वेष जो है ये संसार में लग रहा है आपको सुख है, सुख है, किंचित मात्र भी सुख नहीं है। अमित भैया सत्य बता रहे हैं। और सुख कहीं है, आनंद कहीं है, सो विरक्ति में है, राग द्वेष में नहीं। आप जितना अपने आप को संकुचित करोगे, बुद्धि से नहीं, व्यापार क्रिया के व्यापार से, उतना सुखी रहोगे। अब पंडित जी साहब, हाथ पैर तो चलते ही हैं, लोगों का मुंह भी चलता है, तब बंद तो कर नहीं सकते। सो भैया उनके लिए बीन है, ये पकड़ा दो सो घुमाते रहे। और राकेश भैया कोई बोल दे ये तो प्लास्टिक है, तो कहना भैया जब प्लास्टिक से जिनवाणी रख सकते हो, लिख सकते हो, और प्लास्टिक में 16 भी रख लेते हो, तो प्लास्टिक से भगवान का नाम भी गिन सकते हो। इसमें क्या है? ये काय का है? ये प्लास्टिक पेंसिल, प्लास्टिक जिनवाणी रख के लाते हो, ये क्या है? प्लास्टिक। जब इन सब चीजों से जिनवाणी की संरक्षण कर सकते हो, जिनवाणी में क्या चढ़ाते हो? तो भैया इसको प्लास्टिक मत मानना। भगवान की अपन को भाव से स्मरण करना है। इसमें तो केवल गिनती है। क्या है? हमें तो राग द्वेष घटाना है। कैसे घटे भगवान? क्योंकि बात ध्यान रखना, पूछपात स्वामी कह रहे हैं, यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहे हैं, यत्रेव जायते श्रद्धा, जहां जहां आपकी श्रद्धा जाती है, चित्तम मन तत्रैव लीयते, वहीं वहीं मन लीन हो जाता है। अब जिसके पास माला है, ये जो माला फेरता है, जो स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय कर रहा है, लाइट गोल हो गई, कैसा लगता है? ऐसा क्या लगता है? भगवान कुछ कम हो गया? सतीश भैया माला 5 मिनट हाथ पे नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगता। सुनो, फिर भैया 1-2 अपने पास एक्स्ट्रा रखना, खराब हो गई सो मन खराब हो जाएगा।
कम से कम ये व्यसन अच्छा है। व्यसन का अर्थ होता है आदत। ये व्यसन अच्छा है। कौन सा? भगवान की पूजा करने का व्यसन, स्वाध्याय करने का व्यसन। सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, माला फेरने का व्यसन बहुत अच्छा है। बाहर के सप्त व्यसन से तो अच्छा ही है, क्योंकि जहां आपका चित्त एक बार गया, मनुष्य ऐसा प्राणी है फिर वो वहीं चला जाता है, लौटने बड़ी मुश्किल होती है उसको। मानो आप, अगर शैलेश अभी तुमने 4 महीने के लिए आलू का त्याग किया, माना कि 1 साल हो गए, तो 1 साल तक मन को कोई विकल्प नहीं, लेकिन जैसे ही एक दिन मिला फिर वहीं वहीं जाता है, वहीं वहीं जाता है। इसलिए अप्रमित सागर जी, त्याग होगा सो एक बार में, और जहां एक बार में हो गया सो हो गया, और जहां तुमने रुके सो फंसे एक बार में। अच्छा, दीक्षा हुई थी, देखी या किसी ने हमारी दीक्षा देखी है? तो कैसी हुई थी? सुनने पहले दुपट्टा उतारा, 6 महीने बाद जनेऊ, फिर 1 साल बाद धोती, ऐसे नहीं, ले फ्री। सो एक बार छोड़ दिया जितेंद्र भैया, सो छोड़ दिया, और जितनी देर लगाओगे ये पापी मन वहीं वापस लेके जाएगा। मत जा, यहीं रुक। सत्य है, लेकिन भावुकता में नहीं, गंभीरता में। चिराग आया क्या? भाई चिराग, सबसे कह देना एक बार में हो गया सो हो गया।